oogenesis. जो oogenesis है, फर्स्ट मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ विद रिगार्डिंग द oogenesis. इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओम फ्रॉम oogonia. ठीक, ये स्टेटमेंट है. क्या होता है oogenesis? मैच्योर ओम का बनना. किससे बनना? oogonia से. उसको हम बोलेंगे oogenesis. अब oogenesis होता कहाँ पे? oogenesis होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है या फीमेल गोनेड्स में होता है. और कहाँ पे होता है? ओवरी के अंदर होता है. क्या होता है? मैच्योर ओम बनता है. किससे बनता है? oogonia से. नाउ जो oogenesis है बेसिकली ये होता है दो पार्ट्स के अंदर. जो oogenesis है ये होता है बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर. वन पार्ट इज कॉल्ड प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड वन पार्ट इज postnatal development. So that means जो oogenesis है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, लेकिन दो पार्ट्स में होता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट. और जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है इसका मतलब होता है बिफोर द बर्थ, एंड जो पोस्टनेटल डेवलपमेंट है इसका मतलब होता है आफ्टर द बर्थ. सो दैट मीन्स जो oogenesis है ये बिफोर द बर्थ भी होता है, ये आफ्टर द बर्थ होता है. ओवरी काम स्टार्ट करती है कब? बिफोर द बर्थ. ठीक, तो दैट्स व्हाई नोन एज प्रीनेटल डेवलपमेंट. अब एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम विद रिगार्डिंग द oogenesis. लेकिन oogenesis है क्या? oogenesis है मैच्योर ओम बनना. कहां से? oogonia से. इज नोन एज oogenesis. कहां पे होता है? ओवरी के अंदर होता है. कितने पार्ट्स में होता है? दो पार्ट्स में होता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट. ठीक, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रीनेटल डेवलपमेंट. नाउ जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है मैंने पहले ही बोला ये ओवरी के अंदर होता है. अब ये ओवरी है, ये एक ओवरी है. ठीक, लेकिन ये ओवरी कहां पे है? ये वॉर्म के अंदर है. जो गर्ल वॉर्म के अंदर है उसकी ओवरी है ये. ठीक है ना. अब देखो जो oogenesis है स्टार्ट हो गई प्रीनेटल डेवलपमेंट में. अब लेकिन जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है वहां पे यॉक सैक भी होता है. अगर यॉक सैक है दैट मीन्स यॉक सैक वॉल भी होगा. और अराउंड द फोर्थ वीक कुछ सेल्स यहां पे आ जाती है, अपीयर हो जाती है. किस पे? यॉक सैक वॉल पे कुछ सेल्स अपीयर हो जाती है, जिन सेल्स का नाम है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. नाउ जैसे ये अपीयर होती है किस पे? यॉक सैक वॉल पे अपीयर होती है अराउंड फोर्थ वीक. उसके बाद ये एक प्रोसेस दिखाती है. उस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस. उस प्रोसेस का नाम क्या है? माइटोसिस. अब ये माइटोसिस होता क्या है? माइटोसिस होता है सिंपली इक्वेशनल डिवीजन, जहां पे कोई भी रिडक्शन ना हो. जैसी एक सेल है, जैसी पेरेंट सेल है, वैसी डॉटर सेल होगी किसमें? माइटोसिस में. सो दैट मीन्स जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये दिखा रही है माइटोसिस. क्या करवाने के लिए? अपना डिवीजन बढ़ाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए. और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा यहां पे होंगे गोनेड्स. यहां पे क्या होंगे? गोनेड्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. गोनेड्स है यहां पे. ठीक, गोनेड्स के अंदर क्या होगी? ओवरी होगी. नाउ जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये अब धीरे धीरे माइग्रेट हो रही है टुवर्ड्स द गोनेड्स ऑफ द फीमेल. अब जो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये माइग्रेट हो रही है धीरे धीरे. कहां की ओर? गोनेड्स की ओर. पहले कहां पे अराइज हो गई? अपीयर कहां पे हो गई? यॉक सैक पे. कब? अराउंड फोर्थ वीक. ठीक, इन्होंने फिर क्या दिखाई? माइटोसिस दिखा दी, अपना नंबर बढ़ाया, फिर ये माइग्रेट हो गए टुवर्ड्स व्हाट? गोनेड्स ऑफ द फीमेल. नाउ दिस इज द ओवरी ऑफ द फीमेल. और यहां पे जो फर्स्ट सेल होगी दैट्स कॉल्ड व्हाट? प्राइमोर्डियल जर्म सेल. उस सेल का नाम क्या होगा? प्राइमोर्डियल germ cell. So that means primordial germ cell is the primitive cell of the oogenesis. ठीक, नाउ जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? जेनेटिक मेकअप. नाउ 23 क्रोमोसोम्स होंगे. कहां से? पैटर्नल से. 23 क्रोमोसोम्स होंगे कहां से? मैटरनल से. टोटल कितने हैं? 46. अगर 46 है दैट मीन्स 2n इज इक्वल टू डेप्लॉइड. ये डेप्लॉइड होगा. ठीक, और इसके अंदर सारे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सिंगल स्ट्रक्चर्स होंगे. और दैट मीन्स अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा?
अमाउंट ऑफ डीएनए होगा 2n, कैपिटल N, ठीक। सो दैट मीन्स जो प्राइमोडियल जर्म सेल है उसका जेनेटिक मेकअप ये है, डिप्लॉयड है, 2n है, और 2n क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए। नाउ जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है अब ये कन्वर्ट होगी, अब ये किस में चले जाएंगे, अब ये चले जाएंगे ओओगोनिया में। कहाँ की ओर चले जाएंगे ये, ओओगोनिया में। और जैसे ही ओओगोनिया में चले गए ये, अब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आएंगे ओओगोनिया की। अब नाउ जो ये प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस होगी माइटोसिस की। दैट मीन्स जो प्राइमोडियल जर्म सेल है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दे आर कन्वर्टेड ओओगोनिया, ओओगोनिया। और ओओगोनिया पे कुछ सेल्स अराइज आएंगी, कुछ सेल्स अपीयर हो जाएंगी यहाँ पे। उन सेल्स का नाम होगा फ्लैट एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल्स, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। अब जो ये फ्लैट एपिथेलियल सेल्स ये कहां से आई, या ये जर्म लेयर से, जर्म एपिथेलियम लेयर से ओवरी से आई है, ठीक। फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। नाउ जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज किया, दैट नोन इज कॉल्ड व्हाट, ओओगोनिया। अब स्टेटमेंट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, कहां से, ओओगोनिया से। सो दैट मीन्स प्राइमोडियल जर्म सेल आर कन्वर्टेड टू व्हाट, ओओगोनिया बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। दैट मीन्स अगर इसका जेनेटिक मेकअप ये है, इसका भी जेनेटिक मेकअप यही होगा, क्योंकि माइटोसोरी कोई भी चेंज नहीं आएगी डॉटर सेल्स में। जैसी पेरेंट सेल है वैसी डॉटर सेल आएगी किस प्रोसेस में, माइटोसिस प्रोसेस में। नाउ अब जो ओओगोनियाज है अब ये भी कन्वर्ट हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ओओगोनिया एनलार्ज होगी, इनमें से एक ओओगोनिया क्या होगी, एक ओओगोनिया होगी इसमें एनलार्ज। ये मानव ये ओओगोनिया एनलार्ज हो गई, ठीक। और इसके सराउंड में क्या है, इसके सराउंड में है एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। एंड नाउ दिस इज नोन एज व्हाट, प्राइमरी ओओसाइट, प्राइमरी ओओसाइट। अब नाउ जो एपिथेलियल सेल्स है इनको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स भी, फॉलिक्यूलर सेल्स भी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो प्राइमोडियल जर्म सेल है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस आर कन्वर्टेड टू ओओगोनिया। एंड जो ओओगोनिया का पूल बना यहाँ पे, इसमें से एक ओओगोनिया ने बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस अपने आप को एनलार्ज किया। जो बाकी सेल्स रहेगी वो क्या, वो कहां गई, वो डीजनरेट होगी। कहां गई, वो डीजनरेट होगी। और एक ओओगोनिया क्या हो गई, एक ओओगोनिया एनलार्ज हो गई और बन गई प्राइमरी ओओसाइट। और इसमें जो सेल्स इसके साथ अटैच है, दीज सेल्स कॉल्ड व्हाट, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स और फॉलिक्यूलर सेल्स, और व्हाट, फॉलिक्यूलर सेल्स। नाउ यहां पे जो दोनों प्रोसेस थी, माइटोसिस थी, दैट मींस यहां तक जेनेटिक मटेरियल, यहां तक जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सभी का सेम है। क्यों, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, जहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगी डॉटर वाली सेल में। नाउ उसके बाद जो ये प्राइमरी ओसाइट है ये अपने आप को तैयार करेगी, किसके लिए करेगी तैयार, अपने आप को ये तैयार करेगी मियोसिस फर्स्ट के लिए, माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन होगा। सो दैट मीन्स जो प्राइमरी ओसाइट है वो अपने आप को रेडी करेगी मियोसिस के लिए। लेकिन बिफोर द मियोसिस जो इसके अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए होगा वो रेप्लिकेट होगा, क्या होगा, वो रेप्लिकेट होगा। सो दैट मीन्स जो ये प्राइमरी ओसाइट है इसके सराउंड में फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, दैट्स कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल्स। अब जो ये प्राइमरी ओसाइट है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेट हो गया। लेकिन अभी भी ये 46 है, 46 क्रोमोसोम्स है, दैट मींस डिप्लॉयड है। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, वो रेप्लिकेट हो गया, वो 2n से क्या हो गया, 4n हो गया। यहां पे 2n था, यहां पे 4n हो गया। अब नाउ ये इसको मियोसिस प्रोसेस दिखानी है। लेकिन जो ये इसको हम बोलते हैं प्राइमोडियल, पहले नाम दिखेंगे, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल। ना फर्स्ट थिंग, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो प्राइमोडियल जर्म सेल है कन्वर्ट होगी ओओगोनिया में, ओओगोनिया कन्वर्ट होगी प्राइमरी ओसाइट में, प्राइमरी ओसाइट किस में कन्वर्ट होगी, प्राइमोडियल फॉलिकल में। अब ये एंटर कहां पे करेगी, मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में, और ये अरेस्ट हो जाएगी। ये अरेस्ट हो जाएगी कहां पे, ये अरेस्ट हो जाएगी डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगी, अरेस्ट होगी विद द जेनेटिक मटेरियल दिस, ये मेकअप होगा 46 क्रोमोसोम्स, डिप्लॉयड होगी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, 4n होगा। एंड दैट मीन्स जितने भी ओओगोनिया है बिफोर बर्थ वो सारे के सारे कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्राइमोडियल फॉलिकल में। ये प्राइमोडियल फॉलिकल क्यों है, ये प्राइमरी ओसाइट है विद फॉलिक्यूलर सेल्स इज नोन एज द प्राइमोडियल फॉलिकल, ठीक। सो दैट मीन्स all the oogonia are converted into what,
प्राइमोडियल फॉलिकल। सो दैट मीन जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो एंटर करता है किसमें, मियोसिस फर्स्ट में, लेकिन कभी भी कंप्लीट नहीं करेगा मियोसिस फर्स्ट। कहां पे, प्रीनेटल डेवलपमेंट में। सो प्रीनेटल डेवलपमेंट में होता क्या है, प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट होती है ओओगोनिया में, और जितने भी ओओगोनिया बन रहे हैं, ऑल द oogonia are converted into the primordial follicle। और जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट में कहां होता है अरेस्टेड, डिप्लोटीन स्टेज में, और वो कभी भी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं करता है। कहां पे, प्रीनेटल डेवलपमेंट में। सो दैट मीन्स जो प्रीनेटल डेवलपमेंट में है वहां पे हम पाए जाते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, जो कहां से आते हैं, oogonia से आते हैं। स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट में था फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम द oogonia। सो oogonia कहां पे होती है, oogonia होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट में, oogonia नहीं होती है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में। सो जो प्रीनेटल डेवलपमेंट में है इसमें हमने क्या पढ़ा, जितने भी प्राइमोडियल फॉलिकल्स है वो कन्वर्ट होते हैं oogonia में, और जितने भी oogonia है ओवरी के अंदर सारे के सारे वो कन्वर्ट होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल में, और प्राइमोडियल फॉलिकल अरेस्टेड होता है किस फेज में, डिप्लोटीन स्टेज में या प्रोफेस फर्स्ट में, और वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा इन द प्रीनेटल डेवलपमेंट में। सो आपको प्रीनेटल डेवलपमेंट समझ आया होगा। अब हम जाएंगे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में विद रिगार्डिंग द oogenesis। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखा था, मैच्योर ओवम कहां से बनता है, oogonia से बनता है, वो हमने देख लिया। अब हम बढ़ेंगे पोस्टनेटल डेवलपमेंट में, लेकिन ये जेनेटिक मेकअप यहां पे याद रखना। सो नाउ अब हम आगे जाते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। अब नाउ एक डायग्राम बनाएंगे हम यहां पे, ठीक। अब देखो यहां पे प्राइमरी ओसाइट है, ठीक, और प्राइमरी ओसाइट में क्या लगे यहां से, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, फ्लैट एपिथेलियल सेल्स, जिसको हमने बोला था क्या, प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल। ये प्राइमोडियल जर्म सेल नहीं है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, ठीक। और प्राइमोडियल फॉलिकल से अराइज होगा व्हाट, ग्रोइंग फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल से क्या अराइज होगा, ग्रोइंग फॉलिकल। अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रोइंग फॉलिकल एंड प्राइमोडियल फॉलिकल। सो आप बोलोगे जो ग्रोइंग फॉलिकल है इसमें जो एपिथेलियल सेल्स है, फॉलिक्यूलर सेल्स है, वो क्यूबॉइडल है, और जो प्राइमोडियल फॉलिकल है इसमें जो फॉलिक्यूलर सेल्स है वो फ्लैट है। वो क्या है, फ्लैट है। अभी मैं यहाँ पे कोई भी हार्मोन डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, व्हाट्स द रोल ऑफ FSH, व्हाट्स द रोल ऑफ LH, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन हम सिंपली यहाँ पे समझेंगे oogenesis प्रोसेस को, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद रिगार्डिंग द हार्मोनल चेंज, ठीक। अब नाउ जो ग्रोइंग फॉलिकल है ये कन्वर्ट होगा किस में, ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी फॉलिकल में। ये कन्वर्ट होगा किस में, ये कन्वर्ट होगा प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल में। अब नाउ यहां से स्टार्ट होंगे अराइज कनेक्टिव टिश्यू, जो आएंगे स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी से, स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी से। नाउ यह है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। सो नाउ प्राइमोडियल फॉलिकल से बन गया ग्रोइंग फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल से बन गया प्राइमरी फॉलिकल। अब जो प्राइमरी फॉलिकल है, जो ये फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये बनती है मल्टीलेयर, कहां पे, प्राइमरी फॉलिकल में। और जो प्राइमरी फॉलिकल है वहां से अराइज स्टार्ट होती है व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट होती है यहां से, किसके अराउंड में, फॉलिक्यूलर सेल्स के अराउंड में। किस स्टेज में, फॉलिक्यूलर स्टेज में। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके पास प्राइमरी ओसाइट है, इसके पास कौन सा ओसाइट है, प्राइमरी ओसाइट है, जो अभी भी अरेस्टेड है किस स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में। सो दैट मीन्स यहां पे जो ये
प्राइमरी ओसाइट है, यहां पे ये सिक्रेट करता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या सिक्रेट करता है यहां पे ये? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सिक्रेट करता है ग्लाइकोप्रोटीन? प्राइमरी ओसाइट। कहां की ओर? आउटसाइड। सो यहां पे मैं दिखा देता हूं, यहां पे आउटसाइड ये सिक्रेट करता है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन? प्राइमरी ओसाइट। और जो ये फॉलिक्यूलर सेल्स है ये सिक्रेट करती है व्हाट? ग्लाइकोप्रोटीन इनसाइड। ये सिक्रेट करती है ग्लाइकोप्रोटीन इनसाइड। तो यहां पे कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है, सॉलिड स्ट्रक्चर बना दूंगा मैं यहां पे, यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो बना होगा ग्लाइकोप्रोटीन से। सो दैट मीन्स जो मैंने ब्लैक कलर की कोटिंग यहां से दिखा दी विद सराउंडिंग द प्राइमरी ओसाइट, ये ग्लाइकोप्रोटीन की लाइनिंग है जिसने किसने सिक्रेट किया? ये प्राइमरी ओसाइट ने सिक्रेट किया आउटसाइड एंड फॉलिक्यूलर ने सिक्रेट किया इनसाइड, एंड दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज नोन एज ज़ोना पेलुसिडा। ज़ोना pellucida. So now, what is zona pellucida? Zona pellucida is the zone which is formed by the glycoproteins. किसने बनाया? फॉलिक्यूलर सेल ने सिक्रेट किया ग्लाइकोप्रोटीन इनसाइड एंड प्राइमरी ओसाइट ने सिक्रेट किया ग्लाइकोप्रोटीन आउटसाइड। सो यहां पे एक जोन बन गया विद सराउंडिंग व्हाट? विद सराउंडिंग प्राइमरी ओसाइट। दैट जोन इज कॉल्ड व्हाट? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। उसके बाद ये प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट होता है सेकेंडरी ओसाइट में। ये प्राइमरी ओसाइट किसमें कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी ओसाइट में। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। ये ओम प्राइमरी ओसाइट है, ये इसके सराउंड में ज़ोना पेलुसिडा है। ठीक, यहां पे कुछ सेल्स अटैच रहती है ज़ोना पेलुसिडा के साथ एंड प्राइमरी ओसाइट के साथ। कौन सी सेल्स है ये? फॉलिक्यूलर सेल्स है। अब यही फॉलिक्यूलर सेल्स क्रिएट करती है एक कैविटी। क्या क्रिएट करेगी? एक कैविटी। कौन से सेल्स? फॉलिक्यूलर सेल्स। कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स अटैच रहेगी ज़ोना पेलुसिडा के साथ एंड प्राइमरी ओसाइट के साथ, और यहां पे एक कैविटी प्रोड्यूस करते हैं। इस कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है एंड दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम। एंट्रम। और यहां पे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं अब वो सॉलिड नजर आते हैं, सॉलिड प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं यहां पे कनेक्टिव टिश्यू। और कुछ ऐसा बनता है, 2 लेयर्स बनती है कनेक्टिव टिश्यू के, यहां पे 2 लेयर्स बनती है। अब जो ये फॉलिकल है, इस फॉलिकल का नाम है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल के पास अभी भी कौन सा ओसाइट है? प्राइमरी ओसाइट। दैट मीन्स अभी भी अरेस्टेड है किस फेज में? डिप्लोटीन फेज में। अब देखो जो ये फॉलिक्यूलर सेल्स है, कुछ सेल्स ये सराउंड रहती है विद द प्राइमरी ओसाइट एंड द ज़ोना पेलुसिडा, और ये कैविटी फॉर्म करती है जिस कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है। उस कैविटी का नाम क्या है? एंट्रम है। और जहां यहां से कनेक्टिव टिश्यू अराइज होते, ओवरी ऑफ स्ट्रोमा से अब यहां पे प्रोमिनेंट हो जाते, अच्छे से नजर आते हैं, और ये 2 लेयर्स के बनते हैं। और इन कनेक्टिव टिश्यू हम को बोलते हैं थीका फॉलिक्यूलाई। थीका फॉलिक्यूलाई। एंड नाउ यहां पे 2 लेयर्स है, आउटर लेयर को बोलेंगे हम थीका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। और जो अंदर वाली लेयर्स को बोलेंगे थीका इंटरना। इंटरना। सो दैट मीन जो थीका फॉलिक्यूला है इसकी 2 लेयर्स है। कौन कौन सी लेयर? अंदर वाली लेयर दैट्स कॉल्ड थीका इंटरना, बाहर वाली लेयर दैट्स कॉल्ड थीका इंटरना। और लेटर ऑन में हम पढ़ेंगे जो थीका इंटरना है और फॉलिक्यूलर सेल्स है वो प्रोड्यूस करती है, वो बनाती है एस्ट्रोजन। लेकिन अभी आप याद रखोगे जो थीका फॉलिक्यूला है इसके 2 लेयर्स है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। और जो कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स है वो अटैच रहती है किसके साथ? एक तो ज़ोना पेलुसिडा के साथ, और किसके साथ? और प्राइमरी ओसाइट के साथ। जो सेल्स सराउंड रहती है ज़ोना पेलुसिडा के साथ और प्राइमरी ओसाइट के साथ, उन सेल्स को हम बोलते हैं क्यूमुलस ओओफोरस। क्या बोलते हैं? क्यूमुलस ओओफोरस। सो क्यूमुलस ओओफोरस इज द रीजन और द सेल्स ऑफ द फॉलिक्यूलर सेल्स व्हिच आर सराउंडेड विद व्हाट? ज़ोना पेलुसिडा एज वेल एज प्राइमरी ओसाइट। नाउ जो सेकेंडरी फॉलिकल है अभी भी इसके पास क्या है? अभी भी इसके पास प्राइमरी ओसाइट है, और इसको हम बोलते हैं ग्रोविंग सेकेंडरी फॉलिकल। ग्रोविंग सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर यहां पे हम देखते हैं, डिस्कस करेंगे। अब देखो जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसके बाद जो ये प्राइमरी ओसाइट है, सडनली
ये अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है, सडनली जो प्राइमरी ओसाइट है सेकेंडरी ग्रोइंग फॉलिकल में सडनली ये वेकअप हो जाता है, जाग जाता है और क्या करता है, और ये अपना फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करता है और बनता है सेकेंडरी फॉलिकल विद सेकेंडरी oocyte. सो दैट मीन्स ये सेकेंडरी oocyte रहा और सेकेंडरी oocyte के साथ एक और बॉडी बनेगी स्मॉल विद लिटिल साइटोप्लाज्म, दैट बॉडी इज नोन एज पोलर बॉडी. एंड पोलर बॉडी होती है नॉन फंक्शनल. और इसके साथ ये रही जोना पेलुसिडा एंड इसके साथ सेल्स रही क्यूमुलस ओफोरस, क्यूमुलस ओफोरस. और जो फॉलिक्यूलर सेल्स है यही प्रोड्यूस करती है कैविटी, दैट कैविटी इज नोन एज एंट्रम. और इस कैविटी में फ्लूइड होता है, ठीक. और इसके सराउंड में क्या होगा, थीका इंटरना, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. नाउ सो दैट मीन्स जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल ये ग्रोइंग फॉलिकल नहीं है, मैच्योर फॉलिकल है. और सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल को ही हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल. सो नाउ व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल? ग्राफियन फॉलिकल इज सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल. नाउ जो सेकेंडरी ग्रोइंग फॉलिकल था उसमें था प्राइमरी ओसाइट, लेकिन जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर कौन सा ओसाइट है, इसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट है. नाउ उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ओव्यूलेशन होगा. ओव्यूलेशन कौन करवाएगा, ओव्यूलेशन एलएच करवाएगा. दैट मीन जो फीमेल बॉडी है जब ओव्यूलेशन के टाइम एट द 14th डे सर्ज हो जाता है एलएच का लेवल और वो प्रोड्यूस करवाता है क्या, ओव्यूलेशन करवाता है. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओव्यूलेशन? रिलीज ऑफ द एग, मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज ओव्यूलेशन. नाउ बिफोर द ओव्यूलेशन जो सेकेंडरी ओसाइट है ये एंटर कर जाएगा किसमें, मियोसिस सेकंड में, मियोसिस सेकंड में सेकंड माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा. लेकिन बिफोर द ओव्यूलेशन ये अरेस्ट हो जाएगा अगेन, ये फिर से क्या हो जाएगा, अरेस्टेड हो जाएगा. किस स्टेज में, मेटाफेज में, मेटाफेज में. देखो पहले ये अरेस्ट होगा किसमें, प्रोफेज फर्स्ट डिप्लोटीन स्टेज में. अब बिफोर द एवोल्यूशन 3 आवर्स बिफोर द एवोल्यूशन फिर से जो है सेकेंडरी ओसाइट है ये फिर से अरेस्टेड होगा किसमें, मेटाफेज में. सो दैट मीन्स जब ये एग बाहर निकलेगा, जब ये एग बाहर निकलेगा ये तब भी क्या होगा, ये तब भी अरेस्टेड होगा किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में. अब नाउ जब यहां पे ओव्यूलेशन हो जाएगा सो कुछ सेल्स लेफ्ट रह जाएगी. कौन कौन सी सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स या हम बोलेंगे फॉलिक्यूलर टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज, वो पीछे रहेंगे. और ये रिलीज करेंगे क्या, ये रिलीज करेंगे ओम. अब दिस इज व्हाट, सेकेंडरी ओम एंड दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन एंड दिस इज पोलर बॉडी एंड क्यूमुलस ओफोरस के साथ आएंगी. जो ये सेल्स है ना ये भी एग के साथ बाहर निकलेंगे. उन सेल्स का नाम क्या है, क्यूमुलस ओफोरस. सो दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर पीछे रह गया इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच लेवल ये येलो स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम. एंड कॉर्पस ल्यूटियम का रोल क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का रोल होता है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करे जो वो सप्लाई करेगा यूट्रस को, वो हम लेटर ऑन देखेंगे. सिंपल सी बात यहां पे है कि जब ओव्यूलेशन हुई एंड बिफोर द ओव्यूलेशन जो ये सेकेंडरी ओम है ये अरेस्टेड हो गया किस स्टेज में, मेटाफेज में. अब जब ओव्यूलेशन हो गया कुछ सेल्स बाहर आ गई, उनका नाम क्या है, क्यूमुलस ओफोरस. जो स्ट्रक्चर पीछे रह गया वो बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच लेवल. सो अभी तक हमने क्या देखा, प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हो गया ग्रोइंग फॉलिकल में, ग्रोइंग फॉलिकल कन्वर्ट हो गया प्राइमरी फॉलिकुलर में. देखो अभी मैंने कोई भी हार्मोन यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, किसके प्रेजेंस में हुआ ये, किसके प्रेजेंस में हुआ ये किसके प्रेजेंस में हुआ. हम सिंपली हम यहाँ पे स्टेजेस देख रहे हैं. जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो कन्वर्ट हुआ है ग्रोइंग फॉलिकल में, ग्रोइंग फॉलिकल कन्वर्ट हुआ प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में. प्राइमरी फॉलिकल के पास भी प्राइमरी ओसाइट है, सेकेंडरी फॉलिकल के पास भी प्राइमरी ओसाइट है. नाउ जो यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट है वो सीक्रेट करता है ग्लाइकोप्रोटीन आउटसाइड और जो फॉलिक्यूलर सेल्स है वो सीक्रेट करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन इनसाइड.
और वो जोन बन जाता है, उस जोन का नाम है जोना पिलूसिडा। उसके बाद जो फॉलिक्यूलर सेल्स है वो डिवाइड होती है एक तरफ से और एक स्पेस क्रिएट करती है, एक कैविटी क्रिएट करती है जिसका नाम है एंट्रम, और कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स सराउंड रहती है जोना पिलूसिडा के साथ, और किसके साथ, प्राइमरी ओसाइट के साथ, और जिनको हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस। ठीक, और जहां पे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रोमिनेंट नजर आते हैं जिसका नाम है थीका फॉलिक्यूलाई, और जो अंदर वाली है थीका इंटरना, और जो बाहर वाली है थीका एक्सटर्ना। फॉलिक्यूलर सेल्स विथ थीका इंटरना प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन, एंड उसके बाद सोन चलते जाओ। जो सेकेंडरी फॉलिकल है, ग्रोइंग फॉलिकल है, वो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी मैच्योर फॉलिकल में, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल भी। इसके पास क्या होता है, इसके पास सेकेंडरी ओसाइट होता है, एक और पोलर बॉडी निकलती है जो नॉन फंक्शनल होती है। ठीक, इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, इसका जेनेटिक मेकअप होगा 23, ये हैप्लॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन हो गया मियोसिस का, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन 23, और इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए होगा वो 2n होगा, वो क्या होगा यहाँ पे 2n होगा। ठीक, सो दैट मींस ये हैप्लॉइड होगा। उसके बाद ओवुलेशन होता है, लेकिन बिफोर द ओवुलेशन जो ये सेकेंडरी ओसाइट है फिर से एरेस्ट होता है किस फेज में, मेटाफेज में। उसके बाद जब ओम बाहर आता है विद सम सेल्स, दैट सेल इज नोन एज क्यूमुलस ओफोरस, एंड जो स्ट्रक्चर पीछे रह जाता है उस स्ट्रक्चर से क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम इन द प्रेजेंस ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो आगे देखते हैं अब देखो ओवुलेशन हो गई, ओवुलेशन हो गई। अब जब ओवुलेशन हो गई दैट मींस एग बाहर आएगा, कहां से बाहर आएगा, एग बाहर आएगा ओवरी से, और कहां की ओर जाएगा, एग जाएगा फेलोपियन ट्यूब की ओर, इट्स अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक, इन्फेंडिब्यूलम, एम्फियोला एंड इस्मस। ठीक, नाउ इट्स कॉल्ड फिम्बरी ऑफ व्हाट, इन्फेंडिब्यूलम। यहां से क्या है, यहां से ओवरी है। ठीक, और यहां से बाहर क्या आ गया, बाहर आ गया एग, और इसके पास कवरिंग है दैट इज नोन एज जोना पिलूसिडा, एक स्मॉल पोलर बॉडी है, और कुछ सेल्स बाहर आ गई, कुछ सेल्स दैट्स कॉल्ड क्यूमुलस ओफोरस। और जहां पे जो स्ट्रक्चर पीछे रह गया वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा येलो स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ अब जब ये नीचे आएगा, ठीक, अब जिसके अंदर जो ओम होगा सेकेंडरी ओम होगा, अब ये डेफिनेटिव ओम नहीं, ये सेकेंडरी ओम है। ठीक, इसके साथ एक और पोलर बॉडी साथ है, स्मॉल पोलर बॉडी, नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी। ठीक, अब इसके साथ कवरिंग में है जोना पिलूसिडा। ठीक, और जो क्यूमुलस ओफोरस सेल्स है ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे, अपने आप को ये रीअरेंज करेंगे, एक क्राउन बनाएंगे। किसके सराउंड में क्राउन बनाएंगे, ये जोना पिलूसिडा एंड सेकेंडरी ओसाइट के साथ, और इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। So now what is corona radiata? When cumulus ophorus rearranged themselves and makes a crown-like structure with surrounding a what? With surrounding zona pellucida and secondary oocyte. They are known as what? Corona radiata. लेकिन अभी भी जो secondary oocyte है वो arrested है किस स्टेज में? मेटाफेज स्टेज में। अब नाउ अगर जो लाइफ स्पेन होती है एग की वो होती है 24 to 48 आवर्स तक वेट करता है स्पर्म का, 24 to 48 आवर्स। अगर स्पर्म नहीं आया तो एग यहीं पे जनरेट होगा, तब भी वो एरेस्ट किस स्टेज में होगा, मेटाफेज में, तब ये डेफिनेटिव ओम नहीं बना होगा। ये डेफिनेटिव ओम बनने से पहले क्या होगा, ये मर जाएगा, लेकिन एग बाहर नहीं आता है, एग यहीं पे एनगल्फ होगा, यहीं पर रप्चर होगा, एग बाहर नहीं आता है। ठीक, सो दैट मीन्स अगर 24 to 48 आवर तक स्पर्म नहीं आया, ये डेफिनेटिव ओम नहीं बना, ये डेफिनेटिव ओम बिना बने मर जाएगा, एनगल्फ हो जाएगा यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। नाउ अगर स्पर्म आ गया, अब अगर स्पर्म आ गया और जैसे स्पर्म टच करेगा इसकी मेम्ब्रेन को, जैसे स्पर्म टच करेगा इसके क्या मेम्ब्रेन को, ये इमीडिएटली क्या करेगा, ये इमीडिएटली सेकंड मियोसिस कंप्लीट करेगा, और वहां से एक और पोलर बॉडी निकलेगी। ऑलरेडी वहां पे एक पोलर बॉडी थी, उससे भी एक पोलर बॉडी बनेगी। सो टोटल पोलर बॉडी कितनी बन गई, टोटल पोलर बॉडी बन गई 3 पोलर बॉडीज फॉर्म होगी। और पोलर बॉडीज क्या होती है, नॉन फंक्शनल। नाउ जैसे स्पर्म ने इसकी मेम्ब्रेन से टच किया, सो विद इन नो सेकंड इमीडिएटली जो ये सेकेंडरी ओसाइट है ये सेकंड मियोसिस कंप्लीट करेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा डेफिनेटिव ओम, डेफिनेटिव ओम। और डेफिनेटिव ओम क्या होता है, डेफिनेटिव ओम उसको बोलेंगे जो रेडी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। नाउ अब जो डेफिनेटिव ओम का मेकअप क्या होगा, जेनेटिक मेकअप क्या होगा, 23 होगा, और N होगा जेनेटिक मटीरियल,
23 होगा इसके क्या स्मॉल एन क्रोमोसोम्स, एन क्या होगा सर अमाउंट ऑफ डीएनए। नाउ अब जब स्पर्म के 23 एंड ओम के 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे, अगेन वो क्या बनेगा डिप्लॉयड बनेगा। सो दैट मीन्स जो oogenesis है, oogenesis सिंपली होता है फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर ओम फ्रॉम द oogonia। और जो oogenesis है ये दो पार्ट्स में होता है, प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट में। प्रीनेटल डेवलपमेंट में क्या होता है, जितने भी oogonia होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल में, ठीक। अब जब एक चाइल्ड का मतलब बर्थ होता है, स्पेशली गर्ल्स में तो होगा ना oogenesis, उस टाइम पे होते अप्रोक्सीमेटली दोनों ओवरीज के अंदर 2 मिलियन ओम, 2 मिलियन ओम होते हैं दोनों ओवरीज के अंदर। अब जब तक वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है खाली 40,000 बस जाते हैं ओम्स, ठीक। और जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल लगता है 5 से 15 प्राइमोर्डियल फॉलिकल पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, लेकिन खाली एक ही ओम ग्रो करता है जो बनता है अगर डेफिनेटिव ओम बन गया, सो अगर जब स्पर्म आ गया तभी तो बनेगा डेफिनेटिव ओम। अगर स्पर्म नहीं आया सो जो सेकेंडरी ओम होता है वो डेफिनेटिव ओम बिना भरे ही क्या मर जाता है, वो डेफिनेटिव ओम नहीं बनता है अगर स्पर्म नहीं आया, क्योंकि ओम की लाइफ स्पेन कितनी होती है 24 टू 48 आवर्स। अगर इस टाइम तक स्पर्म नहीं आया तो ये अपना सेकंड मियोसिस कंप्लीट नहीं करेगा और वो ऐसे का ऐसे ही मर जाएगा और ये डेफिनेटिव ओम नहीं बनेगा। सो हम डेफिनेटिव ओम उसको बोलेंगे जब स्पर्म आएगा, और जब स्पर्म आएगा ऑब्वियसली उसका जाइगोट बनेगा। तो सिंपली हम किसे बने, हम बने हैं डेफिनेटिव ओम से, हम नहीं बने सेकेंडरी ओम से। सेकेंडरी ओम है लेकिन जब वो डेफिनेटिव ओम बनेगा, डेफिनेटिव तब बनेगा जब वो मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा, जब वो कहां पे अरेस्ट होता है मेटाफेज सेकंड में वो अरेस्ट होता है। ऑल अबाउट द oogenesis। आई होप आपको समझ होगा। थैंक यू।